चोरी करता है, ठीक है जी, गालियां बकता है, बदतमीजी करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, दाढ़ी चेहरे पर नहीं है, शराब नोशी करता है, वो पीर कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो तरीक़त में हमारे यहाँ अज़कार का तरीक़ा है, हमारे यहाँ कादरी सिलसिले का, तो जैसे हम करते हैं जुम्मे के बाद, ये हमारे कादरी सिलसिले का तरीक़ा, नक्शबंदी सिलसिले का तरीक़ा ज़िक्र अलग है, सोहरवर्दी सिलसिले का तरीक़ा ज़िक्र अलग है, चिश्ती सिलसिले का तरीक़ा जो है वो अलग है। लेकिन ये नहीं है कि जो अगर हम कादरी सिलसिले का कर रहे हैं तो जनाब वो गलत है, नहीं, वो भी है। सोहरवर्दी तरीक़ा भी सही है और चिश्ती तरीक़ा भी सही है। तमाम तरीक़े जो हैं वो जिक्र के, और चारों का मकसद क्या है कि किसी भी तरह ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर हो जाए। मकसद इनका ये होता है, अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर हो जाए। एक शख्स गया किसी के पास मुरीद बनने के लिए कि हजरत मैं आपसे बैयत करना चाहता हूं, मुझे अपना मुरीद बना ले। था वो मगरूर आदमी, मुतकब्बिर। अल्लाह वाले लोग जो हैं वो कश्फ के जरिए अल्लाह ताला बात चीजें अल्लाह के बंदों पर खोल देते हैं। उन्होंने पहचान लिया कि तो बड़ा मगरूर आदमी। उसने कहा कि भाई तेरे पर बैयत में तब करूंगा जब तू बाहर जा, अपने से कम तर चीज लेके आ, कोई भी अपने से क्या लेके आ, कम तर चीज लेके आ, जो तुझसे कम तर हो। अब ये बाहर निकला, मेरे से क्या कमतर होगी, क्या कमतर होगी। कुत्ता देखा, उसको पकड़ लिया। कुत्ते ने इससे कहा कि भाई मुझे कहां ले जा रहा है? मेरे मुर्शिद ने कहा है कि अपने से कमतर। बोला मैं तुझसे कमतर हूं, मुझे अल्लाह ने नापाक पैदा किया है, लेकिन मुझ में वफा तो तुझसे ज्यादा है। मैं अपने मालिक का खाता हूं, सारी रात पहरेदारी करता हूं। तू इतना बदनसीब है कि तू मालिक का खाता है, कभी सजदा किया है उसका तूने? अब ये झोंका, वहां से हाथ निकाला, कई चीजों को, कोई चीज इसे नहीं मिली। आखिर इसने क्या किया कि पखाना पड़ा हुआ था, उसको उठाने लगा कि बस यही गंदी एक चीज है, इससे ज्यादा तो उसमें से आवाज आएगी, तू मुझे कहां उठा के ले जा रहा है? कि लगा कि और तो गंदी चीज नजर नहीं आई, तू गंदी और नापाक चीज है। बोला मैं गंदी नापाक तो तेरी सोबत की वजह से हुई हूं। मैं तो गोश्त था, मैं तो फल फ्रूट था, मैं तो खुराक था अच्छी, तूने अपनी सोबत में मुझे इतना गंदा कर दिया है, तो तू खुद कितना गंदा है। इसने वहां से भी हाथ निकाला। इसको कोई चीज नजर नहीं आई कि जो मुझसे कमतर हो। अब ये मुर्शिद के पास आ गया कि लगा हजरत मुझे मुझसे कमतर कोई चीज नजर नहीं आई, मैं सबसे कमतर हूं। हजरत ने कहा अब आप बैत कर लो, क्योंकि वो जो उसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ था ना, वो उसका खत्म हो गया। एक अल्लाह वालों की तरबियत के तरीके होते हैं, जो जिनके मुरीद होते हैं ना, वो उन पर नजर रखते हैं, उनकी कमी कोताही को उन पर आगाह करते हैं। एक अल्लाह वाला एक मुरीद था किसी बुजुर्ग का। बुजुर्ग जो है वो, उसने मुरीद से पूछा कि भाई, मुरीद ने बुजुर्ग से कहा हजरत आप बाजार में जाते हो, बाजार में जाते हो, आपकी नामहरमों पर नजर तो पड़ती होगी। हुज्जती मुरीद था। उसने कहा हजरत आप बाजार में जाते हो, आपकी नजर नामहरम औरतों पर तो पड़ती होगी, फिर आप क्या करते हो? बुजुर्ग ने कहा कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नामहरम औरतों पर नजर पड़ती ही नहीं। उसने कहा हजरत ऐसा कैसा हो सकता है, मैं तो नहीं मानता इस बात को, पड़ती होगी, आप छुपाते हैं। उसने कहा भाई नहीं पड़ती। कहा हजरत मुझे समझाओ कैसे नहीं पड़ती। इसने क्या किया कि एक ट्रे में दूध का गिलास भर के रखा और इसे कहा कि देख ये दूसरा मेरा मुरीद हाथ में कोड़ा लेकर खड़ा है, ये ट्रे पूरे बाजार में चक्कर लगा के आ, एक कतरा भी अगर ट्रे में दूध का गिरा गिलास से तो तेरे ऊपर कोड़ा बरसेगा। क्या बरसेगा? कोड़ा बरसेगा। ध्यान से जा। अब ये पूरे
पूरे बाजार का चक्कर लगा के आया। अब पूरे ख्याल से है कि जरा हिला तो पानी गिरेगा और पीछे से घोड़ा बरसेगा, तो पूरे ख्याल से वापस आया। पीर साहब ने उससे गिलास वापस रखा, उससे कहा देख तेरी नजर गैर महरमों पर पड़ी? कहने लगा नहीं हजरत। फरमाया भाई पड़ी होगी। बोला हजरत कहां पड़ी थी? मेरे को तो पीछे से कोड़े का डर था, मैं इधर नजर उठाता तो पानी गिरता, दूध गिरता, और दूध गिरता तो मुझे कोड़ा पड़ता। तो हजरत ने फरमाया कि बेटा तू इस इंसान के कोड़े से डर रहा था, मैं अल्लाह के कोड़े से डर कर बाजार में चलता हूं, तो मेरी नजर कैसे उठेगी किसी गैर महरम की तरफ। एक अल्लाह वाले थे, वो मर्दाना ताकत की दवाइयां बहुत इस्तेमाल करते थे। बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, नेक थे, लेकिन मर्दाना ताकत की दवाइयां बहुत इस्तेमाल करते थे। अब जो आदमी मर्दाना ताकत की दवाइयां बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे तो हमारे जहन में क्या ख्याल आएगा? ये अयाश है, ठीक है ना, जरूर जिनाकारी करता होगा। एक मुरीद के जहन में आया, लगा यार हजरत साहब इतनी दवाइयां खाते हैं, हजरत साहब की बेगम भी एक है, इतनी दवाइयां खाते हैं, जरूर कोई दाल में काला है। मुरीद ने पीर से इजहार कर दिया, हजरत इतनी दवाइयां खाते हो आप कैसे रहते हैं? जिना गुनाह तो हो ही जाता होगा आपसे। बुजुर्ग को बहुत धचका लगा। उसने उस मुरीद को अपने एक हकीम मुरीद के पास भेज दिया और हकीम मुरीद को सारी बात समझा दी। चेकअप करने के लिए चेकअप किया तो हकीम साहब ने कहा कि भाई तेरे को खतरनाक बीमारी है और तू सिर्फ 1 महीने जिंदा रहेगा, सिर्फ 1 महीने जिंदा रहेगा, 1 महीने के बाद तेरी जिंदगी खत्म। अब जनाब मुंह लटकाए, उसने कुछ दवाइयां दी, कुश्ते दिए कि ये खाते रहो। अब वो दवाइयां खा रहा है लेकिन सूखता जा रहा है, कांटा होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं महीने में, ये परेशान मुर्शिद के पास आकर के लगा, हजरत हकीम साहब ने तो ये कहा है और दवाइयां दी है, भाई खाओ, दवाइयां खाओ, अल्लाह शफा देगा। अब जब महीना करीब हुआ, अब देखा कि उसकी तो जान, मौत आए ना आए, इसकी वैसे ही जान ना निकल जाए। इसने अपने मुरीद को फिर कहा कि जाओ, जब 1-2 दिन बाकी रह गए तो कहा अब हकीम से फिर चेकअप करवा लो। हकीम ने कहा चेक करके कि भाई अब आपकी बीमारी खत्म हो गई है, अब वो जो 1 महीना मैंने आपको कहा था ना मर जाओगे, वो बीमारी खत्म हो गई है। अच्छा, अब वो खुश हुआ, भागा भागा आया मुर्शिद के पास, हजरत आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक हो गया। तो मुर्शिद ने कहा बेटा आपको कुछ भी नहीं था, आपको कुछ भी नहीं था, ये जो आप मेरी मर्दाना ताकत की दवाइयां कुश्ते खाता हूं उस पर एतराज किया था ना, उस हकीम को बुलाया और उसे कहा कि इसको बताओ कि आप क्या दवाई देते थे। कहना हजरत जो आपको कुश्ते देता हूं वो इसी को देता था, मैं वही कुश्ते इसी को देता था मैं। तो हजरत ने अपने मुरीद से फरमाया कि बता इस 1 महीने के अंदर तो अपनी बीवी के पास कितनी दफा गया? बोला हजरत बीवी मेरी तो जान पे पड़ी हुई थी, बीवी मुझे याद कहां थी। बोला तूने एक हकीम पर के तेरी मौत आने वाली है, उस पे यकीन करके तू इतना परेशान हो गया कि दुनिया की वो ताकतवर दवाइयां खाकर भी तुझे कुछ नहीं हो रहा था। मुझे तो अपने रब पे यकीन है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और जब मौत आएगी तो एक लम्हा आगे नहीं होगी, पीछे नहीं होगी। मैं तो उस मालिक के हुक्म पर इतना डरा हुआ हूं, तजुर्बा तूने कर लिया। तो ये हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों, अल्लाह के नेक बंदों का तरबियत का एक तरीका होता है। और चाहिए हमें कि हम ऐसे अल्लाह वालों को ढूंढ कर उनको अपनी रहनुमाई के लिए उनके हाथ पे बैयत करें। वो हमारी जिंदगी पर नजर रखेंगे, वो हमारी इस्लाह करेंगे। लेकिन फिर यह है कि जिसके हाथ में बैयत कर ली, पहले तो ये
लिया जाए कि दीनदार है, ठीक है ना, क्योंकि अगर दीनदार नहीं है तो नीम हकीम खतरा जान। वो जो पहले वाला ईमान होगा वो भी, वो वीडियो क्लिप तो आप देखते रहते होंगे ना, ऐसे भी होते हैं उनके पैरों में चूम रहे हैं, पैरों पर सजदा कर रहे हैं। ऐसा मैंने एक वीडियो देखा, पीर साहब बीच में खड़े हुए हैं, जो आ रहा है पहले सजदे में जाकर बाकायदा जैसे अल्लाह को सजदा करते हैं, सजदा करता फिर उठता है। ऐसा भी मुरीद पीर साहब है, मुरीदनी का हाथ पकड़ा हुआ है। भाई नामहरम औरत का हाथ है पकड़ना जायज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो अपनी उम्मत के वालिद है ना, और उम्मत की सारी बच्चियां हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे कंजूस है वो शख्स जिस पर मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद न पढ़े, ठीक है ना। फरमाया कि सहाबियात ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम चाहते हैं कि जिस तरह आपके हाथ पे हाथ रखकर मर्दों ने बैत की है, हमारे भी दिल की ख्वाहिश है कि हम भी आपके हाथ पे हाथ रखकर बैत करें, आपके जिस्म का टच हमें भी हासिल हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटी, तुम मेरे लिए नामहरम हो, तुम जुबानी बैत करोगी पर्दे के पीछे रहकर, तो नबी से बड़ा कोई पीर हो सकता है क्या? अब जो कोई पीर औरतों के हाथों में हाथ लेकर बैत करता है वो पीर नहीं है, वो शरीर है। वो क्या है? शरीर है, वो पीर नहीं है, वो खबीस है, वो पीरी मुरीदी की। और हमारी कौम खास तौर पर सिंधी कौम, अल्लाह ताला रहम करे, बेचारी अकीदत की मारी होती है ना। एक सैयद की बहुत इज्जत करेगी, भले सैयद ना हो, कोली हो, खुद को कह दे सैयद, हम बिक जाएंगे। और दूसरा पीर लाकर पीर साहब को बीच घर में बिठा देंगे, बहू भी बैठी है, ठीक है ना जी, बहू भी बैठी है, बीवी भी बैठी है, बेटियां भी बैठी हैं। अरे खुदा तुझे हिदायत दे, तेरी बीवी बहू बेटियों से तेरे मुर्शिद का क्या वास्ता? हाँ? तू इसको बैठक में बिठा, ये तेरा अब्बा नहीं है, ये तेरा दादा नहीं है, ये तेरा मुर्शिद है, तेरे हरम के लिए नामहरम है। उसको नहीं सही, पीर है अल्लाह वाला है, इस पे हम शक क्यों करें? और ऐसे ही जिनको घरों में ले जाते हैं ना, वो अल्लाह वाले होने के रूप में शैतान का रूप बन जाते हैं। वो पीर है ना, है तो इंसान ना, या नहीं? है तो इंसान। इसलिए ऐसे पीरों से इंसान दूर हटे, ऐसे पीर को पीर न माना जाए। मेरे एक दोस्त थे, मैं कायदे-ए-आज़म कॉलोनी में पढ़ाता था 88-89 में, तो वहां हमारे एक मुख्तदी थे, उन्होंने कहा कि हजरत कल हमारे पीर साहब आ रहे हैं, हमारे पीर साहब आ रहे हैं, आप भी आइएगा। मैंने बोला चलो जी, आपके पीर साहब की हम ज़ियारत करेंगे। अब उन्होंने अपने घर के सामने चारपाइयां रखी, एक चारपाई अपने पीर साहब के लिए, एक मेरे लिए बराबर में रखी कि ये हमारे इमाम साहब है और ये हमारे पीर साहब है। अब उन्होंने कहा कि ये इमाम साहब जो है वो हमारे पीर साहब से मुलाकात करेंगे। हम बैठ गए, बाकी ऐसे बैठे हुए इंतजार में। इतनी देर में एक बड़ी गाड़ी उतरी, रुकी, उसमें से एक 50-55 साल की उम्र के एक आदमी साहब बाहर निकले, हाथ में सिगरेट, मूछें इतनी बड़ी, दाढ़ी चट। उसको देखते ही सारे उठकर खड़े हो गए। मैं बैठा रहा, सब मुझे हैरत से देख रहे। हजरत ने उठे, उसने वहां से ही मुझे ताड़ लिया कि लगा ये कोई पक्का वहाबड़ा है, ये उठ ही नहीं रहा है, गुस्ताख बदतमीज कहीं का, ठीक है ना। तो मैं तो नहीं उठा। जब करीब आकर चारपाई के पास, फिर मैंने उससे मुसाफा किया, बैठ गया। तो बाद में मैंने उससे अपने मुक्तदी से कहा, मैंने बोला ये तुम्हारा मुर्शिद था? कहने लगा हाँ सही। मैंने बोला इसमें मुर्शिदी वाली कौन सी चीज थी? नमाज पढ़ता? अच्छा, नमाज का टाइम हुआ, मगरिब की नमाज का अजान हुई, मैं उठकर चला गया, पीर साहब वहीं बैठे हुए और मुरीदीन भी वहीं बैठे हुए। मैंने बोला ये इतना बदबख्त पीर है, ना खुद नमाज पढ़ रहा है, न इसको शर्म है कि अपने मुक्तदियों को कहेगा चलो मैं तो बेगैरत हूं, मुंह काला हूं, तुम जाकर नमाज तो पढ़ के आ जाओ।
इस बदबख्त को तुमने मुर्शिद बनाया है। मुर्शिद का मतलब है राह बताने वाला, और हिदायत की राह बताने वाला, जहन्नुम की राह बताने वाला नहीं। इसलिए इस चीज से, ऐसे पीरों से दूर रहें या करीब रहें? दूर रहो। पीर वो जो शरीयत के ताबे हो, मुर्शिद वो जो शरीयत के ताबे हो, जिसमें नबी का अखलाक हो, नबी का तरीका हो, नबी की सुन्नतें उसके अंदर मौजूद हो, पीर वो है। आ गई समझ भाई? और जिक्र का मैंने जो कहा कि जिक्र का एक कोई तरीका नहीं है। जिक्र का मतलब है अल्लाह की ताबेदारी, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल। अब अगर हम यहां हर जुमे बैठकर मजलिस में ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहू इसकी ज़रबें लगा दें और नमाज की छुट्टी कर लें तो यह जिक्र बेकार है। यह जिक्र क्या है? बोलते नहीं है, क्योंकि हमारी कौम पता है क्या चाहती है? हमारी कौम चाहती है कि बस एक दफा मजलिस जिक्र में, हफ्ते में जिक्र में शामिल हो जाएं, पूरे हफ्ते की नमाजें माफ हो जाएं। नहीं, यहां तो जो जिक्र में शामिल होगा उसके लिए और ज्यादा पाबंदी होगी नमाज की। ये जो हम बैठकर जिक्र करते हैं, ये दर हकीकत अल्लाह को याद करके अहद कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं और तेरी ही इबादत करेंगे। इसलिए मेरे भाई, जिक्र का मतलब है अल्लाह के दिए गए अहकामात पर अमल, नबी की सुन्नतों पर अमल। अगर इस पर अमल करते हैं, इंसान में कमजोरियां होती हैं, ठीक है ना? कमजोरी, अब जाहिर है आप और हम सहाबा इकराम वाला ईमान तो अपने अंदर पैदा, उन्होंने तो बराह रास्त ईमान के महवर को अपनी आंखों से देखा था ना, हमने तो नहीं देखा। लेकिन हमारे दौर के हिसाब से हम ईमान के तकाजों को पूरा करें और कोशिश करें अमल करने की। और अगर कहीं कोताही हो जाए, कहीं नमाज छूट जाए, कहीं नमाज कज़ा हो जाए, तो फिर उस पर अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करें। किसी को गाली दे दी, अल्लाह को तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। किसी की गीबत कर ली, अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। ठीक है ना? क्योंकि खता करना ये इंसान की सरिश्त में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबीन। तुम में से हर एक खताकार है। कितना बड़ा बुजुर्ग बन जाए, वो भी अपने दर्जे की खता कर रहा होगा। एक आम आदमी है ना, उसे दीन का इल्म नहीं है, वो अपने तौर पर नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उसने नमाज में सुन्नतों की तो पाबंदी की, फराइज की तो पाबंदी की, नमाज की मुस्तहबात की पाबंदी नहीं की, तो वो जिस कैटेगरी का है अल्लाह ताला उसको उस कैटेगरी में अजर और सवाब दे देंगे। लेकिन एक पक्का अल्लाह का नेक वली बंदा है, उसने अगर मुस्तहबात में भी कमजोरी दिखाई, अल्लाह उसकी उसमें पकड़ करेंगे। तू तो मेरे इतना करीब था, तूने नमाज ऐसे कैसे पढ़ ली? इसकी मिसाल आपको मैं एक देकर बात को खत्म करता हूं। मेरा एक बहुत गहरा दोस्त है, मैं बैठा हुआ, एक आदमी गुजर गया, सलाम नहीं किया, दूसरा गुजर गया, सलाम नहीं किया, तीसरा गुजर गया, सलाम नहीं किया, मेरा करीबी दोस्त गुजर गया और सलाम नहीं किया। तो अब बताओ मेरी कैफियत पहले वाली रहेगी? मैं अचानक चौकन्ना हो जाऊंगा, इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, इसने सलाम नहीं किया। मैं उससे झगड़ा करूंगा कि तुझे शर्म नहीं आई, मुझे तूने देखा। फिर वो बोलेगा सही सलाम ही तो नहीं किया ना। मैं बोलूंगा सलाम ही नहीं किया, यही तो तेरा जुर्म है। हजरत दूसरों ने जो नहीं किया, दूसरे तो मेरे करीबी नहीं थे, तू करीबी था। तो जो ज्यादा करीबी होता है उसका मुआखजा भी ज्यादा होता है, उसको एहतियात भी ज्यादा करनी पड़ती है और फायदा भी उसी को ज्यादा मिलता है। करीबी के साथ नाराजगी होगी, लेकिन हर खुशी में, हर अता में, हर लेने देने में हम उसी करीबी को बुलाएंगे ना, या दूर वालों को बुलाएंगे? करीब वाले को बुलाएंगे। तो अल्लाह का हमें जितना कुर्ब हासिल होगा, उतनी इबादत के अंदर हमें एहतियात करनी पड़ेगी
और जितनी हम इबादत के अंदर एहतियात करेंगे अल्लाह ताला उतना ज्यादा अपनी नवाज़िशें हम पर करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।